जय गुरु। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो इतिहास के एक ऐसे अध्याय को उजागर करता है जिसने संपूर्ण भारत को हिला कर रख दिया था। सन 1943 का बंगाल महाअकाल। क्या आप जानते हैं कि सन 1943 में भारत के इतिहास में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे बंगाल का महाअकाल या बंगाल फामाइन के नाम से जाना जाता है। ये 20वीं शताब्दी का इस सबसे भीषण अकालों में से एक था जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने भूख, कुपोषण और बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाई थी। उस समय भगवान अपने कल्कि रूप परम प्रेममय परमदयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पबना में अपनी दिव्य लीला कर रहे थे। सन 1943 में अकाल पड़ने के 10 से 12 वर्ष पहले से ही श्री श्री ठाकुर ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि निकट भविष्य में देश में एक भयंकर विपत्ति आने वाली है। अभी से ही सभी लोग सावधान हो जाएं और लोगों को भी सावधान कर दें। अकाल पड़ने के ठीक 3-4 वर्ष पहले प्राय श्री श्री ठाकुर स्पष्ट रूप से बतलाने लगे थे कि भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक मुट्ठी सोना के बदले एक मुट्ठी चावल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अकाल पड़ने के 6 महीने पहले से वे गुरु भाइयों को चावल इकट्ठा करके रखने के लिए पत्र द्वारा जानकारी भेजवाना शुरू कर दिए। उसके कुछ दिनों के बाद श्री श्री ठाकुर हीरालाल चक्रवर्ती, रवि बनर्जी, धीरेन चक्रवर्ती, फनी भूषण मित्र, वीरेंद्रलाल मित्र, हरिचरण गांगुली, सुशील बसु, जितेंद्रनाथ मित्र, प्रफुल्ल कुमार दास को कलकत्ता से 1000 मन चावल संग्रह करके पाबना आश्रम में लाने बोले। कुछ लोग कलकत्ता के विभिन्न इलाकों के गुरु भाइयों एवं अन्य लोगों से चावल संग्रह करने में जुट गए और प्रफुल्लदा 1000 मन चावल कलकत्ता से पाबना लाने का परमिट बनाने में लग गए। परमिट के लिए प्रफुल्लदा सर्वप्रथम भवानीपुर अंचल के चीफ कंट्रोलर ऑफ सिविल सप्लाई मिस्टर हेयर ICS के साथ छुट्टी के दिन उनके घर पर मुलाकात करने गए। वे सर्वदा अपने हाथ में श्री श्री ठाकुर का दंड लेकर ही जाते थे। जब वे मिस्टर अय्यर से मुलाकात करने जा रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि एक सीनियर ऑफिसर से हाथ में दंड लेकर मिलना क्या ठीक होगा। दूसरे ही क्षण याद आया कि दंड के माध्यम से तो श्री श्री ठाकुर साथ में जाएंगे, ठाकुर को साथ लेकर जाने में डर कैसा। ऑफिसर से मुलाकात करके श्री प्रफुल्लदा सत्संग आश्रम के प्रणेता श्री श्री ठाकुर के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण देते हुए बतलाए कि हमारे गुरु ने 1000 मन चावल कलकत्ता से संग्रह करके पाबना ले जाने आदेश दिया है। वे चाहते हैं कि पाबना शहर के 10 मील परिधि में कोई भी व्यक्ति अकाल के चलते अनाहार में नहीं मारा जाए। यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। मिस्टर अय्यर बोले, आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। कलकत्ता से इस अकाल के दौरान 1000 मन चावल संग्रह करेंगे, ऐसी अविश्वसनीय बातें आप कैसे कर रहे हैं? प्रफुल्लदा ने कहा, मैं गुरु का आदेश पालन करने के संबंध में ध्यान कर रहा था। उस समय मुझे आपसे मिलने का इशारा मिला। मुझे पता है आप ही हमारे प्रधान सहायक होंगे। मिस्टर अय्यर बोले, आपसे कुछ समय तक वार्तालाप करने के बाद मुझे भी आपके गुरु का आदेश को पूर्ण करने की इच्छा जागृत होने लगी। उन्होंने कहा कि सप्लाई ऑफिस के बड़े ऑफिसर से मिलकर आपसे मेरी जो बातें हुई है उसे बतलाएंगे तो वे लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। दूसरे दिन 1000 मन चावल कलकत्ता से पाबना ले जाने का परमिट के लिए सप्लाई ऑफिस में मी के सेन और ए के घोष ICS से मिलकर मिस्टर अय्यर के साथ जो चर्चा हुई थी उसके संबंध में प्रफुल्लदा ने विस्तार पूर्वक बतलाया। पूरी बातें सुनने के बाद दोनों ऑफिसर रिलीफ के काम के लिए
कलकत्ता से पाबना 1000 मन चावल ले जाने का परमिट दे दिए। गुरु भाइयों को पत्र द्वारा चावल संग्रह करने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। परमिशन का लेटर मिलते ही गुरु भाइयों में चावल संग्रह करने की गति तेज हो गई। कुछ ही दिनों में 1000 मन चावल संग्रह भी हो गया। रेलवे अधिकारी से संपर्क करके एक पूरा वैगन बुक करके 1000 मन चावल पाबना आश्रम पहुंच गया। श्री श्री ठाकुर 1000 मन चावल देखकर अपने कर्मियों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। लेकिन सत्य बात तो यह है कि वे किसी से भी कुछ भी करवा ले सकते हैं। 1943 के भयंकर अकाल में पूरे बंगाल में हजारों लोग अनाहार से मारे गए थे। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी की दया से उस दौरान पाबना के 10 मील परिधि में किसी की भी अनाहार से मृत्यु नहीं हुई थी।